नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिका के साथ भारत की जो ट्रेड वार्ता चल रही थी वह फिर से पटरी पर आ गई है। आप सबको मैं बता दूं कि कल नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के चीफ निगोशिएटर के बीच वार्ता होने जा रही है और आज रात जो है चीफ निगोशिएटर, अमेरिका के जो चीफ निगोशिएटर हैं वो भारत पहुंच जाएंगे। यह बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस मायने में है कि दोनों देशों के बीच जो है एक समय लग रहा था, रिश्ता तल्ख हो गया था और अमेरिका की तरफ से यह बयान आ रहा था कि भारत जो है वो टैरिफ किंग है, भारत से हमारी दोस्ती खत्म हो गई है, भारत के साथ भी हम व्यापार नहीं कर सकते हैं। तरह तरह के बयान जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो दे रहे थे। हालांकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कभी भी जो है उनका नाम नहीं लिया और हमारे जो भी मंत्री हैं उन्होंने भी जो है काफ़ी डिप्लोमेटिकली जो है इस मैटर को, इस मामले को हैंडल किया। हमारा विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, सब ने कभी भी भारत ने जो है वो अमेरिका के खिलाफ बयान नहीं दिया। इसलिए बयान नहीं दिया कि भारत की जो है यह मंशा नहीं है, भारत की यह परंपरा नहीं है, इसलिए जो है भारत चुप्पी साधे रखा। चुप्पी क्या कहेंगे आप, इसको यह कह सकते हैं कि भारत जो है फिलहाल ऐसा देख रहा था कि बात आएगी, बात भारत के साथ बनेगी। भारत को उम्मीद थी कि और पीछे से वार्ता चल भी रही थी वर्चुअल तरीके से। वर्चुअल तरीके मतलब व्हाट्सएप से, ईमेल से, और जो अधिकारियों के बीच वार्ता है वो वार्ता जो है हो रही थी। ट्रेड की वार्ता जो है वो कभी भी ब्रेक नहीं हुई है। ऑफ कोर्स निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ट्रंप के बयान के बाद ऐसा लगा था कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार को लेकर वार्ता चल रही थी वो टूट चुकी है, लेकिन वार्ता जो है वो टूटी नहीं है। अब ये बिल्कुल इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिका के जो चीफ नेगोशिएटर हैं वो कल यानी कि मंगलवार को वाणिज्य मंत्रालय में दोनों देशों के जो चीफ नेगोशिएटर हैं उनके बीच बैठक होगी। लेकिन ये ट्रेड वार्ता की शुरुआत नहीं है। ट्रेड वार्ता मतलब हम थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहेंगे। इस साल मार्च में जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद घोषणा की थी कि वो भारत के साथ व्यापार वार्ता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने टास्क दिया था कि अक्टूबर-नवंबर तक इसके पहले चरण को जो है वो पूरा कर लिया जाए। भारत के प्रधानमंत्री और ने भी इस पे सहमति जताई थी और दोनों देशों के बीच जो है एक ट्रेड वार्ता शुरू हो गया था जिसका 5 राउंड हो चुका है। दोनों देशों के बीच पिछले 3-4 महीने में ही, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक और अगस्त के शुरू तक ही 5 राउंड की बैठक हो चुकी है। गत 25 अगस्त को अमेरिका की टीम को भारत आना था ट्रेड वार्ता के लिए, लेकिन इस दौरान, इस बीच में जो है ट्रंप का यह बयान आ गया और भारत के साथ रूस से भारत की तेल खरीदारी को लेकर ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने भारत पर अतिरिक्त 25% का जुर्माना शुल्क के रूप में लगाने का फैसला किया, ऐलान कर दिया, जो 27 अगस्त से प्रभावी भी हो गया। यानी कि भारत पर अमेरिका जो है फिलहाल 50% का शुल्क लगा दिया है। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारत के साथ जो है वो ट्रेड वार्ता अब नहीं होगी, लेकिन फिर ट्रंप का नरम रुख हुआ। हमारी डिप्लोमेसी जो है वो काम आई है। भारत ने जो नीति अपनाई है, भारत ने जो रास्ता अख्तियार किया है, भारत का जो रुख रहा है, उससे जो है वो काफ़ी सकारात्मक जो है प्रभाव गया है अमेरिका पर और अमेरिका जो है फिर से एक बार भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। तो 25 अगस्त से जो टीम आनी थी उसका दौरा रद्द कर दिया गया था और तब कहा जा रहा था कि अब अमेरिका की टीम हाल फिलहाल जो है वो भारत से ट्रेड वार्ता करने के लिए नहीं आएंगी। लेकिन अभी आप देखिए, मात्र 25 अगस्त और आज है 15 अगस्त, सिर्फ ये 15-20 दिनों में जो है भारत ने पूरी तस्वीर को पलट दिया और ये जो है स्थिति जो है वो भारत के पक्ष में दिखाई दे रही है। अगर अब कल जो है दोनों देश के जो निगोशिएटर बैठेंगे वो आने वाले समय में फिर कब से ट्रेड वार्ता को लेकर की औपचारिक शुरुआत हो, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा दोनों देश कई मुद्दों पे भी बात करेंगे जिसमें जो एक डेडलॉक है, जो एक लॉक आ रहा है, रुकावटें आ रही है, उसको दूर करने का प्रयास होगा और उसके बाद एक औपचारिक जो 6ठे राउंड की बैठक है दोनों देशों के बीच ट्रेड वार्ता को लेकर, वो शुरू होगी। तो इस प्रकार जो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि अगले अक्टूबर एंड या नवंबर तक भारत के साथ अमेरिका की जो व्यापार वार्ता जो है वो उसके पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा और पहले चरण पे हस्ताक्षर हो जाएगा और पूरी उम्मीद है
कि जैसे ही ये पहले चरण का जो है हस्ताक्षर होगा, जो भारत के साथ जो वार्ता चल रही है, ट्रेड वार्ता अमेरिका के साथ भारत की, उसका नाम बीटीए दिया गया है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण का पूरा होते ही जो है ये जो 25% का अतिरिक्त शुल्क है उसके समाप्त होने की पूरी उम्मीद है। और उसके बाद जो है भारत का काफी कॉम्पिटिटिव हो जाता है। भारत अगर सिर्फ 25% ही हमारे ऊपर शुल्क रहता है अमेरिका का, तो भारत अमेरिका के बाजार में काफी कॉम्पिटिटिव रहेगा, भारत को ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन 50% शुल्क होने से क्या है कि भारत का जो निर्यात है वो अमेरिका में प्रभावित हो सकता है और निर्यात का ऑर्डर जो है वो गिर सकता है, और इससे हमारा ओवरऑल निर्यात प्रभावित होगा। चूंकि हम सबसे ज्यादा निर्यात जो है अमेरिका में करते हैं, हम अमेरिका में हम टोटल 440 बिलियन का निर्यात करते हैं, और उसमें 86 अरब डॉलर यानी कि 86 बिलियन डॉलर का व्यापार निर्यात जो है हम अमेरिका में करते हैं। और लेकिन हैरानी की बात है, आप ये देखिए इतना कुछ होने के बावजूद अगस्त में जो है हमारा निर्यात अमेरिका में सबसे ज्यादा रहा, और हमारे निर्यात में 9.5% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस साल अगस्त में हमारे वस्तु निर्यात में 9.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतने उथल पुथल के बावजूद, इतना अमेरिका के टैरिफ के बावजूद 7 अगस्त से अमेरिका ने हमारे ऊपर 25% का शुल्क लगाया, 27 अगस्त से अमेरिका ने 25% का और शुल्क लगा दिया, यानी कि 50% का शुल्क। इसके बावजूद अगस्त में हमारे वस्तु निर्यात में जो है वो 9.5% का इजाफा हुआ है। और आप हैरान रह जाएंगे यह भी जानकर कि अमेरिका में भी जो हमारा निर्यात है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो ये अपफ्रंट में बढ़ोतरी है, चूंकि क्या होता है कि 27 अगस्त से अमेरिका में 50% शुल्क लग जाता, 25% का अलग से शुल्क लगने वाला था 7 अगस्त, तो अगस्त के पहले सप्ताह में काफी ज्यादा जो है उस समय सिर्फ 10% का शुल्क था अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर। तो अगस्त के पहले सप्ताह में यानी कि 1 से लेकर 6 अगस्त तक काफी ज्यादा जो है अमेरिका में निर्यात किया गया, और 6 अगस्त के बाद भी निर्यात यह जारी रहा, चूंकि ट्रंप ने समय दिया था कि अगर कोई वस्तु अमेरिका में 27 अगस्त से पहले पहुंच जाती है तो उस पे जो है 25% का शुल्क उस समय जो है नहीं लगता। तो जो 6 अगस्त से पहले वस्तु निकल गया भारत से निर्यात के लिए, जिसका शिपमेंट हो गया और चला गया, और उसके बाद जो है अगर वो 27 अगस्त से पहले पहुंच रहा था तो उस पे जो है सिर्फ 10% का शुल्क लग रहा था। तो इस कारण क्या हुआ कि काफी ज्यादा माल का निर्यात जो है वो 7 अगस्त से पहले हुआ। उसके बाद फिर देखा 27 अगस्त से 25% और लग रहा था। तो ये 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच भी अमेरिका में काफी ज्यादा निर्यात भारत से किया गया, चूंकि वो 25% को शुल्क से लोगों को बचना था। लेकिन 27% के बाद, 27 अगस्त के बाद जब 50% का शुल्क प्रभावी हो गया तो उसके बाद जो है ये निर्यात प्रभावित होगा, निश्चित होगा। सितंबर में जो आंकड़ा आएगा, सितंबर में 15 से अक्टूबर में जब सितंबर का आंकड़ा आएगा 15 अक्टूबर को, तब आप जरूर देखेंगे कि उस समय जो है निर्यात हमारा अमेरिका में प्रभावित हुआ है और प्रभावित होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है अगस्त में हमारा निर्यात बढ़ा है। अब लेकिन जो एक सकारात्मक चीज यह दिख रही है कि अब अमेरिका के साथ जो वार्ता शुरू होगी, तो अगर नवंबर तक उम्मीद हो जाती है, दोनों देशों में वार्ता शुरू हो जाती है, तो दोनों देशों के बायर एंड सेलर जो है उनके बीच भी एक उम्मीद जगेगी, और जो अमेरिका का खरीदार है वो भारत से फिर माल खरीदना जारी रखेगा, इस उम्मीद में जारी रखेगा कि अक्टूबर नवंबर में अगर भारत से शुल्क हट जाता है तो भारत से एक बार जिसके साथ संबंध बन जाता है वस्तु खरीदने का, बेचने का, तो आदमी उस संबंध को एक दिन में नहीं तोड़ता है, रातों रात नहीं तोड़ता है, वो इंतजार कर लेता है। तो इसलिए जो है पूरी उम्मीद है कि नवंबर से फिर से जो है भारत का निर्यात अपनी पटरी पे आ जाएगा, और अमेरिका में जो रफ्तार है भारतीय निर्यात की बढ़ोतरी की वो भी जो है वो जारी रहेगी। नमस्कार।